अशोक खरात के बंद कमरे के राज सुनकर आप सबके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां, आप सभी को बता दें कि अब परत दर परत अब इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अशोक खरात कुछ ऐसे कारनामे करता था जो बताने में भी काफी घिनौनी है। जी हां, उनके ही एक करीबी स्टाफ ने अब इस मामले में कुछ बड़े खुलासे करने शुरू कर दिए हैं, जो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। पूर्व कर्मचारी ने खरात की कैबिनेट में गुपचुप तरीके से हिडन कैमरा लगाया हुआ था और ऐसे कई सारी फुटेज इकट्ठा की जिसमें वे विभिन्न महिलाओं को असॉल्ट करते दिख रहे हैं। उसने ये क्लिप पुलिस के सुपुर्द किया। सारी फुटेज एक पेन ड्राइव में है जिसमें दिखाया गया कि महिलाओं को कुछ नशीले पदार्थ दिए जा रहे हैं जिससे वे बेसुध सी लग रही हैं। इसके बाद खरात ने उनके साथ अनुचित हरकतें कर रहा। पुलिस ने बताया कि अब तक 100 से ज्यादा वीडियो क्लिप बरामद की जा चुकी है। दिव्य शक्ति होने के नाम पर महिलाओं के साथ अशोक खरात जो करता था वे बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला और घिनौना है। जी हां, आप सभी को बता दें कि एक महिला ने बताया कि आरोप लगाया कि खरात ने उसे गर्भवती कर दिया था और बाद में उसे ऐसी गोलियां दी जिससे उसका गर्भपात हो गया। उसने बताया कि खरात के खिलाफ इसी तरह के अन्य आरोपों की खबरें सामने आने के बाद उसने पुलिस से संपर्क किया। रविवार को दर्ज हुई 2 प्राथमिकियों के साथ अब यौन शोषण के आरोपों के संबंध में खरात के खिलाफ कुल 3 मामले दर्ज हो चुके हैं। महिला ने आरोप लगाया और यहां पर साथ ही साथ उनके करीबी स्टाफ ने भी आरोप लगाया कि दैवीय शक्ति वाला व्यक्ति बताता था और कई प्रभावशाली उसके दफ्तर में आते थे लोग। शुरू में दोनों कैबिन में अंदर जाता था। अगर कोई नया जोड़ा आता था यानी कि कोई ऐसा कपल आता था जो अपनी समस्या लेकर इनके पास आता था तो वह पुरुष को बाहर बैठा देता, महिला को अंदर ले जाता। पहले तो दोनों से बात करता, फिर ऐसा कुछ बहला फुसलाकर महिला को अंदर रखता और पुरुष को बाहर बैठा देता। उसके बाद महिला को किसी अनुष्ठान के बहाने अंदर ही रोक लिया जाता। कई महिलाएं अकेली भी आती थीं। शिकायत के अनुसार 2023 में उसकी जान पहचान की एक गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले एक अनुष्ठान हेतु दफ्तर बुलाया गया। कर्मचारी को बाहर जाने के लिए कहने के बाद उस महिला ने बाद में उसे बताया कि खरात ने कथित तौर पर बत्तियां बुझा दी, उसे आंखें बंद करने को कहा, उसे गले लगाया और गर्भस्थ शिशु की जांच के बहाने उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ। महिला ने इसका विरोध किया और वहां से चली गई। उसने बताया कि शुरू में आरोपी के प्रभाव के कारण उसे महिला की बात पर यकीन करना मुश्किल लगा, लेकिन जब महिला ने जोर देकर अपनी बात कही और अपने गर्भस्थ शिशु की कसम खाई तो उसने उसकी बात मान ली। उसने यह भी बताया कि महिला लगभग 1 महीने तक गहरे मानसिक सदमे में रही। इसके बाद उसने खरात की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखना शुरू किया और उसे जो कुछ पता चला वह केवल शारीरिक शोषण तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गंभीर था। उसने आरोप लगाया कि अनुष्ठानों की आड़ में धोखाधड़ी वाले काम किए जा रहे थे। इमली के बीजों को साफ करके और चमकाकर उन्हें कीमती रत्नों जैसे रूप दिया जाता था और फिर उन्हें ऊर्जावान पत्थर बताकर हजारों से लेकर लाखों रुपए तक की कीमतों में बेचा जाता था। ग्राहकों से मिलने वाले पैसों को भी कथित तौर पर एक मंदिर, ट्रस्ट और निजी खातों के जरिए घुमाकर बेहिसाब काले धन का वेद सफेद धन में बदला जाता था, जिसकी अब जांच चल रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के ये खुलासे हैं, ये रोंगटे खड़े करने, होश उड़ाने वाले खुलासे हैं।